महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। इसलिए बद्रीनाथ में माँ रात में बहुत ही कम सोती। अर्धरात्रि में किसी भी समय केवल एक धोती धारण किए हुए स्नान के लिए चली जाती। साथ में छोटी माता भी होती। पीछे पीछे हम एक दो जन टोकरी में माँ के वस्त्र लेकर जाते। सर्द रात्र के अंधेरे में खम्भों पर लगे बल्ब की हल्की रोशनी में रास्ता दिखाई दे रहा होता। चारों ओर केवल बर्फ की सफ़ेदी ही नजर आ रही होती। कुंड में गंधक के गर्म पानी की भाप ऊपर उठती दिखाई पड़ती। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार अग्निदेव ने भगवान बद्रीनारायण से पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकते हैं, तो भगवान ने उन्हें यहाँ आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए गर्म पानी के रूप में बहने की आज्ञा दी। एक अन्य कथा के अनुसार तप्त कुंड में सूर्यदेव का वास माना जाता है। तप्त कुंड में जल का तापमान लगभग 45 डिग्री रहता है। माँ सीधे कुंड में उतरकर पानी के स्रोत की धारा तक चली जाती। आमतौर पर गंधक की भाप अधिक समय के लिए सहन करना हानिकारक हो सकता है। हम लोग थोड़ी देर में ही कुंड से बाहर आ जाते, लेकिन माँ स्रोत के आगे हाथ जोड़कर कुछ मंत्र पढ़ती और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया करती। मध्यरात्रि में कुंड स्नान के समय कुछ अद्भुत संतों के दर्शन भी होते थे। एक बार शरद पूर्णिमा की रात को जैसे ही माँ स्नान के लिए कुंड में उतरी, तो वहाँ पर गोमुखी धारा के निकट एक संत पद्यासन में बैठे थे। शरद ऋतु की चांदनी में उनका शांत स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लंबी काया, तेजस्वी चेहरा, नैन कमल सदृश थे। माँ को देखकर साधु बोले, तुम आ गई हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज शरद पूर्णिमा है, पानी बहुत गर्म है, लो मेरे कमंडल से नहा लो। ऐसा कहने के बाद वह कुछ कदम चले, फिर वहाँ से अदृश्य हो गए। माँ ने उस दिन कमंडल से ही स्नान किया और स्नान के बाद उस कमंडल को वहीं कुंड के पास रख दिया। ऐसे ही एक बार हमेशा की तरह माँ रात में तप्त कुंड में स्नान करने गईं। रात्रि के इस पहर में वहाँ कोई नहीं होता था, लेकिन उस दिन मैंने देखा कि कोई साधु दुबक दुबक कर कुंड की सीढ़ी पर दूर बैठे हैं। माँ के आते ही वह धीमे स्वर में राधा जी की स्तुति गाने लगे। छोटी माता जी ने मेरा ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। माँ कुंड में धारा के आगे मंत्र आदि बोल रही थी। इतने में वह साधु कुंड में उतर गए और पानी के ऊपरी तल के नीचे तैरते हुए माँ के पास आए। मैं माँ के पास थी और उन साधु का कंधा मेरे पैरों से टकराया। उन्होंने आकर माँ के चरणों में प्रणाम किया और वैसे ही पानी के नीचे नीचे लौट गए। जब कुंड के बाहर निकल कर जाने लगे तो मैंने देखा कि उनकी जटाएं इतनी लंबी थीं कि वे धरती को स्पर्श कर रही थीं। स्नान के बाद कपड़े बदल कर माँ मंदिर जाती। आज भी आंखें बंद करने पर वह दृश्य मेरे सामने आ जाता है। बिजली के खम्भों की धीमी रोशनी, तप्त कुंड से उठती हुई भाप, सफ़ेद बर्फ से ढके नर नारायण पर्वत के शिखरों के बीच माँ का ऊंचा कद, लंबे बाल, जटा की तरह सिर के ऊपर बंधे हुए, साल का एक किनारा धरती को छूता हुआ। ध्यान की किसी उच्च अवस्था में माँ धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ती। वह दिव्य स्वरूप
अव्यक्त एवं अखतनीय है। इस समय मंदिर के कपाट बंद रहते थे। माँ मंदिर की चौखट पर ही प्रणाम कर लेती थी। उस समय बाहर अंधेरा ही होता था। एक बार माँ ने नर पर्वत की ओर संकेत किया और पर्वत की चोटी पर चमकती हुई रोशनी दिखाई। माँ बोली, देख वह कुबेर का मंदिर है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।